हाय गाइस, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द प्रॉपर नंबर्स इन दी एम्प्टी बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ये जो एम्प्टी बॉक्सेस दिए गए हैं इनमें हमें प्रॉपर नंबर फिल करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें ये जो 3/5 है इसको हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका मल्टीप्लाई हमें 10 मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा तो हमें 10 मिलता है। अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 2 लिखा है वही सेम नंबर हमें न्यूमरेटर में भी लिखना है ताकि हमारा फ्रैक्शन चेंज ना हो, इसलिए। सो 3 × 2 करेंगे, 3 2 जा 6, तो हमें मिल गया 6/10। अभी यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है 6/10 का, तो जो हमें आंसर मिला है न्यूमरेटर में वही यहाँ पे लिखना है 6। डिनोमिनेटर में हमें टेंस के फॉर्म में 10 मिला है, 1 0 है 1 के बाद, इसलिए हम लोग जो आंसर मिला उसका एक लास्ट का डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पे पॉइंट देना है। अभी यहाँ पे तो एक 1 ही डिजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे के आगे 0 लिखेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 2 में 25/8 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे हम लोगों को 8 × 25 करके दिया है इन्होंने, तो ये जो 125 है वही सेम नंबर यहाँ पे ऊपर आएगा और 125 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 125 × 125, इन दोनों का हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3125, ठीक है। अपॉन 8 × 125 करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। जो हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी इनका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। फिर हमें मिल गया अभी 3125/1000। ये जो न्यूमरेटर में हमें नंबर मिला है वही सेम नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, एंड डिनोमिनेटर में 1 के बाद राइट साइड में कितने ज़ीरो है वो काउंट करने हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 0 है, इसलिए हम लोगों को ये जो नंबर है यहाँ पे हमें लास्ट से 3 नंबर को छोड़ के पॉइंट देना है। 1 2 3, 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट देना है, तो हमें मिल जाएगा 3.125। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। 21/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी हमें 21 को और 2 को दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के लिए एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं, लेकिन उसके आगे देखो एक एम्प्टी बॉक्स और डिनोमिनेटर में 10 दिया है, तो हमें यहाँ पे 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 10 मिले। सो 2 को हम लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, यस। सो डिनोमिनेटर में हमने 5 लिया है तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर 5 ही जाएगा। 21 5 जा, यहाँ पे 21 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 105। अभी ये जो न्यूमरेटर में हमें नंबर मिला है 105, वही नंबर हम लोग नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, 1 के बाद 1 0 है, 1 के बाद एक ही 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो आंसर मिला है लास्ट से एक नंबर छोड़ के हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो हमें मिल जाएगा 10.5। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में भी वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो 22/40 इज इक्वल्स टू 11/20। ये जो इन्होंने किया है 22/40 को पहले 11/20 में कन्वर्ट किया है, मतलब
उन्होंने यहाँ पे 22 को और 40 को 2 से डिवाइड किया है, सेम नंबर से डिवाइड किया है, तो उन्हें कन्वर्जन मिला 11/10। सो अभी इन नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी हम लोग सेम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा आता है 55, तो यहाँ पे 55/100 आया। सो ये जो आंसर मिला है हमें 55, वो हम लोग नेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे। और यहाँ पे 2 0 हैं, तो 2 नंबर छोड़ के हमें यहाँ पे पॉइंट देना है और आगे 0 लिखना है। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग आगे 0 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दी कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये जो नंबर है 3/4, ये कॉमन नंबर है, कॉमन फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं हम लोग। 3/4 को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3/4 एज इट इज़ लिख लेते हैं और आगे मल्टीप्लाई। अभी हमें 4 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक तो 10, 100 या 1000 ऐसा कुछ होना चाहिए, या 10,000 इस फॉर्म में मिलना चाहिए। तो 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 नहीं मिलेगा। फिर 4 को अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 मिल जाएगा। 25 4 जा हमें 100 मिलेगा। अगर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम लोग 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 3 मतलब 3 × 25 हमें मिल जाएगा 75। नेक्स्ट 75 एज इट इज़ लिखना है हमें। डिनोमिनेटर में 2 0 हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के हम लोग पॉइंट देंगे 1 2। यहाँ पे पॉइंट आएगा। यहाँ पे गाइस 2 डिजिट था, 75 ही खाली था, तो हमें यहाँ पे 75 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 0.75। ये डेसिमल में हमें आंसर मिल गया। नाउ सेकेंड 4/5। अभी हमें 5 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका हमें आंसर 10, 100, 1000, 10,000 इस इनमें चाहिए। इसलिए हम लोग 5 × 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 5 2 जा 10। डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8, तो हमें मिल गया 8/10। अब 8 जो न्यूमरेटर में हमें मिला है वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने 0 है यहाँ पे 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। वैसे ही थर्ड है 9/8। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9/8 इज इक्वल्स टू 9/8 इंटू, अभी यहाँ पे हम लोगों को 8 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10, 100 या 1000 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 125 करेंगे तो हमें
आंसर मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 1000। 8 इंटू 125, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। सेम हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 125 लिया है, तो न्यूमरेटर में भी 125 ही लेंगे। 125 इंटू 9 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1125। तो हमें नेक्स्ट 1125 जैसे न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरो है आफ्टर 1 के बाद जितने भी ज़ीरो हैं उतने ही 1 2 3 उतने ही नंबर हम लोग छोड़ के पॉइंट देंगे। 1 2 3 लास्ट से काउंट करना है हमें यहाँ पे, तो हमें मिल गया 1.125। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्वेश्चन 4 है 17/20। 17/20 17/20 को हम लोग अभी यहाँ पे 20 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे 100 मिलेगा। 10 तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें 100 ही मिलेगा। सो 25 ज़ा 100। न्यूमरेटर को भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू 5। तो हमें 17 5 ज़ा करेंगे तो हमें मिलेगा 17 5 ज़ा 85। तो नेक्स्ट में हम लोग जो हमें न्यूमरेटर में नंबर मिला है वही हमें यहाँ पे लिखना है। डिनोमिनेटर में हमें 100 मिला है और यहाँ पे 2 ज़ीरो है 1 के बाद, इसलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट से 2 नंबर छोड़ेंगे 1 2 और पॉइंट देंगे। आगे कोई नहीं है, कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 36/40। सी गाइज, यहाँ पे 36/40 40 को हम लोग किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 तो पॉसिबल है नहीं, 100 नहीं मिलेगा, 1000 भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले इस नंबर को छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग पहले। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो न्यूमरेटर को भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से 40 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 20 एंड यहाँ पे 16। 36 डिवाइड 2 16 आएगा, 40 डिवाइड 2 20 मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 100 या 1000 इस पोजीशन में ही आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए, इसलिए हमें 40 को 20 करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 16/20। 16/20 को अभी हम लोग नीचे देखते हैं इसको, ठीक है। सो अभी 20 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे देखते हैं इसका। सो 16 इंटू 5 16 5 ज़ा 80 एंड 25 ज़ा 100। तो हमें यहाँ पे 80/100 मिल गया। जो न्यूमरेटर में नंबर मिला है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के हम लोग लास्ट से 2 नंबर छोड़ने हमें 1 2 और यहाँ पे पॉइंट देना है। आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे। नाउ क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 6 है हमारा 7/25। तो यहाँ पे 7/25 को हम लोग 25 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा। 25 4 ज़ा 100। डिनोमिनेटर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। 7 4 ज़ा 28। न्यूमरेटर हमारा है 28, डिनोमिनेटर 100 आया है, 2 ज़ीरो है 1 के बाद, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर छोड़ेंगे और पॉइंट देंगे। आंसर आएगा 0.28। क्वेश्चन 7 हम लोग नेक्स्ट पेज पे दिखते हैं। क्वेश्चन 7 है 19/20। सॉरी 19/200। यस 19/200। अब यहाँ पे हम लोग 200 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर, जैसे कि यहाँ पे 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, तो हमें 1000 यहाँ पे मिल गया। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 5 ज़ा आएगा 95। तो हमें यहाँ पे 95 न्यूमरेटर का वही नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो है 1 के बाद, इसलिए हमें यहाँ पे 3 नंबर छोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो हम लोग राइट साइड में इसके 0 ऐड करेंगे पहले, देन 3 नंबर छोड़ेंगे 1 2 3 एंड पॉइंट, तो हमें मिल जाएगा 0.095। ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं ये सब डेसिमल्स फ्रैक्शंस है, इसको हमें कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 27.5, ये बहुत इजी है। अभी यहाँ पे सिंपली हमें जो भी नंबर दिया गया है वो नंबर हमें यहाँ पे लिख लेना है, वही देख के नंबर लिखना है। सिर्फ यहाँ का हमें डेसिमल निकाल लेना है, मतलब पॉइंट निकाल लेना है। तो हम लोग लिखेंगे 275। देखो यहाँ पे जो डेसिमल दिया था वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब फिर डिनोमिनेटर में अपॉन करके डिनोमिनेटर में हमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। जितना भी पॉइंट के आगे नंबर्स रहेंगे उतने ही ज़ीरो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 लिया है। वैसे ही सेकेंड का देखेंगे। क्वेश्चन है 0.007। सेकेंड है 0.007। तो हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको देख के यहाँ पे लिख लो, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर है, 1 डिजिट है, दैट इज़ 7। उसके आगे जितने भी ज़ीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे 7 एक ही डिजिट है। और अपॉन करके हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर से ज़ीरो को पकड़ के 1 2 3, इसलिए हमें यहाँ पे 1 के बाद 3 ज़ीरो देने हैं। यहाँ पे आएगा 7/1000। ये हमारा कॉमन फ्रैक्शन ऐसे बनेगा। सेम थर्ड 90.8, सेम वही नंबर लिख लो 908। अपॉन करके हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे सीधा 10 लिख दो। फोर्थ में 39.4 है, 39.15। और फिफ्थ है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिफ्थ है 3.5।
12 and sixth one 70.400. ओके गाइज, मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 39.15 इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, डेसिमल निकाल लेंगे इसका भी, तो आएगा हमारा 3915 अपॉन करके डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो होंगे, लेकिन वो 1 के आफ्टर 1, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 312 लिखेंगे और डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 100 आएगा। सेम नंबर देख के लिख लो, पहले डेसिमल हटा दो, फिर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने नंबर को काउंट करो और 1 के बाद उसको लिख लो। यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए हमें 1 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3 ज़ीरो दिए हैं, तो आएगा 70,400 अपॉन 1000। आई होप गाइज प्रैक्टिस सेट 15 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।